We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बिहार में मतदाता सूची की सफाई के बाद अब पूरे देश में चुनाव आयोग एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। एसआईआर को लेकर पहले ही बिहार में हंगामा हो रहा है, जो अब दिल्ली तक भी पहुंच गया है और इसी बीच चुनाव आयोग ने बड़ा आदेश जारी कर दिया है। क्या है ये आदेश, जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। तो बढ़ते हैं खबर की ओर। चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर क्या बड़ा आदेश जारी किया है, वो जानने से पहले एसआईआर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट को समय समय पर जांचना और साफ करना बहुत जरूरी है, ताकि उसमें कोई गलती ना रहे। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बूथ स्तर के अधिकारी BLO घर घर जाकर ये सुनिश्चित करते हैं कि वोटर लिस्ट में सिर्फ सही और योग्य मतदाताओं के नाम हो। इसका मतलब है जो लोग मर चुके हैं उनका नाम हटाया जाए, जो लोग कहीं और चले गए हैं उनका नाम पुराने पतों से हटाया जाए, एक ही व्यक्ति का नाम दो जगह न रहे, फर्जी या विदेशी मतदाताओं का नाम लिस्ट से बाहर हो। इन सभी की जांच शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार विरोध भी कर रहा है। बिहार से शुरू हुआ विरोध दिल्ली तक जा पहुंचा है। दिल्ली में क्या क्या हुआ वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले चुनाव आयोग के आदेश के बारे में अब आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग ने 24 जुलाई को अपने आदेश में कहा, हमारा संवैधानिक कर्तव्य है कि वोटर लिस्ट को साफ और भरोसेमंद बनाए रखें। इसीलिए बिहार के बाद अब पूरे देश में एसआईआर शुरू होगा। जल्द ही इसके लिए शेड्यूल भी जारी किया जाएगा, यानी अब हर राज्य में मतदाता सूची को नए सिरे से खंगाला जाएगा, ताकि 1 जनवरी 2026 तक 18 साल के हर योग्य नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में हो। यानी बिहार ही नहीं, आपका भी शहर अब चुनाव आयोग की लिस्ट में है। लेकिन इस एसआईआर को लेकर बिहार में काफी हंगामा मचा हुआ है और अब ये विवाद पूरे देश की नजरों में है। विपक्षी दलों का कहना है कि इस प्रक्रिया में जानबूझकर कुछ लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। गुरुवार को संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों ने लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन दिल्ली तक पहुंच गया है, जहां राहुल गांधी के साथ कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी नजर आई। प्रियंका गांधी ने तो खतरे में लोकतंत्र लिखा पोस्टर लहराकर सरकार पर तीखा हमला बोला। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर के नाम पर वैध मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। कुछ लोग इसे छिपा हुआ एनआरसी भी कह रहे हैं। खासकर गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय में डर है कि कहीं उनके नाम वोटर लिस्ट से न हट जाए। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने साफ किया है कि हम किसी योग्य वोटर का नाम नहीं हटाएंगे। हमारा मकसद सिर्फ वोटर लिस्ट को पारदर्शी और सटीक बनाना है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने विरोध पर जवाब देते हुए कहा, क्या हमें फर्जी वोटिंग को बढ़ावा देना चाहिए? क्या मृतक लोगों, पलायन कर चुके लोगों या विदेशी नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में रहने चाहिए? हमारा काम संविधान का पालन करना है और हम वही कर रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया बिहार में पहले ही बड़े बदलाव ला चुकी है। अब पूरे देश में इसे लागू करने की तैयारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये प्रक्रिया वाकई वोटर लिस्ट को बेहतर बनाएगी या इससे और विवाद बढ़ेगा? विपक्ष और सरकार के बीच तनाव तो साफ दिख रहा है और संसद का मॉनसून सत्र भी गर्मागर्मी का गवाह बन रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें।